तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेज में। यहाँ पर हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की, जो कि आपके डिप्लोमा के सेकेंड सेमेस्टर में है, सिविल मैकेनिकल या अन्य जो भी ब्रांचेज हैं उनमें। तो इसका लेटेस्ट सिलेबस जो है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। कितने टोटल चैप्टर हैं, कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना थियोरेटिकल होगा, कितने चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, किस बेस पे हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, सब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन है। चैप्टर फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन है। इसमें क्या है आपका, सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, टोटल बुक के बारे में कि इसमें क्या क्या रहता है, मैकेनिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, इन सभी को इसमें पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस भी आपको मिलेंगी इस चैप्टर में। उसके बाद कुछ आपको क्वांटिटीज़ मिलेंगी जो आप पहले से पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, जैसे कि आपका स्केलर हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगा, ये सब आपको मिलेगा इसमें। इसमें आपको इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ये भी बताया जाएगा कि जो बॉडी होता है कैसा होता है, रिजिड होता है, किस प्रकार का होता है, एक्सेलरेशन, मतलब अनेक प्रकार के इसमें आपको डेफिनेशन भी पढ़ने को मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर में। और अगर बात करें तो आपका इसका प्रैक्टिकल जो होता है वो आपका 20 नंबर का होता है और थियरी पार्ट आपका 50 नंबर का होता है। इन सब के बारे में हमने आपको बताया था। ओके, फिर सेकेंड चैप्टर से आपका स्टार्ट होगा लॉ ऑफ फोर्स, यानी बलों के जितने भी रूल्स हैं, नियम हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। इसमें क्या है, फोर्स क्या होता है, इसका मेजरमेंट पढ़ेंगे आप लोग, इसका रिप्रेजेंटेशंस भी पढ़ेंगे। फिर इसमें लोड्स के बारे में पढ़ेंगे, अनेक प्रकार के जो फोर्स होते हैं, लोड होते हैं, उन सबको पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर आता है सिस्टम ऑफ फोर्स, यानी बल निकाय होता है, उसमें भी आपको पढ़ना रहेगा। अनेक टाइप्स के होते हैं, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर होते हैं। फिर कोप्लेनर के कई पार्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिर आपको उसमें पूरा फिगर सहित बताया जाएगा आपको। फिर इसमें दो आपके रूल्स हैं, एक है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का और दूसरा है लॉ ऑफ सुपर पोजिशन का। तो ये टॉपिक जो है ट्रांसमिसिबिलिटी और सुपर पोजिशन वाला, ये पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में। उसके बाद और आगे देखेंगे तो आपको इसी चैप्टर में और मिलेगा जो अनेक प्रकार के आपके किसी बॉडी पे फोर्स लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे PQ2 फोर्स लग रहे हैं, तो इसका रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसका रिजोल्यूशन यानी वियोजन कैसे करेंगे, इन सब के बारे में भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा। इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन पढ़ेंगे, किस किस फोर्स का, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स का। देखिए जो लोग सिलेबस नहीं देखते हैं वो लोग नॉन करेंट का भी देख लेते हैं, नॉन कोप्लेनर का भी देख लेते हैं, लेकिन सिलेबस में क्या है आपका केवल कोप्लेनर का है। ओके, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी कीजिएगा। फिर इसमें आपको पैरेललोग्राम लॉ से जो फोर्स का रेजोल्यूशन होता है वो पढ़ेंगे आप लोग, ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे इसमें। फिर इन दोनों का जो मेथड है वो ग्राफिकली और एनालिटिकली दोनों पढ़ेंगे आप लोग। इसमें ग्राफ के द्वारा भी आप लोग दिखाएंगे और उसका डेरिवेशन भी करेंगे, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ओके, फिर और आगे चलेंगे तो इसमें पढ़ना है FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, किसी बीम के लिए क्या होता है, इन सबको आपको बताया जाएगा। फिर आपका इक्विलिब्रियम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो साम्यक बल होता है। लॉमी थ्योरम है जो कि केवल आपका कॉन्सेप्ट ओनली पढ़ना है, और इसी के बेस पे आपको सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इस बेस पे पढ़ना है लामी थ्योरम पे। तो ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका लामी थ्योरम से पूछा जाएगा। सिलेबस में आपका पूरा डिटेल लिखा रहता है कि किस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, किस टॉपिक से पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग पहले सिलेबस देखा करें। तो लॉमी थ्योरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इसको बताया जाएगा। फिर मान लीजिए कोई बीम है, उस पर अनेक प्रकार के लोड लगते हैं, सपोर्ट लगते हैं, तो इन सब के बारे में भी आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्सेज में। थर्ड चैप्टर आपका आता है मोमेंट। मोमेंट क्या है, इसके बारे में पूरा इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जानेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, इसका यूनिट, जो मोमेंट का यूनिट है वो क्या है, इसको समझेंगे। बेरिग्नान थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, केवल बेरिग्नान थ्योरम का आपको डिफिनेशन जानना है, लेकिन हम आपको बता देंगे इसका जो डेरिवेशन है उसको भी। फिर इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो लीवर होता है उसके लिए, सिंपल कंपाउंड, स्टील यार्ड होता है, सेफ्टी वाल्व होता है, इन सब के लिए मतलब थोड़ा थोड़ा आपको डिफिनेशन बताया जाएगा। इन सब का एप्लीकेशन क्या है और इन सब का प्रिंसिपल क्या है, किसमें, मोमेंट में।
फिर उसके बाद आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है पैरेलल फोर्सेस के बारे में, जो कि दो टाइप्स के रहते हैं, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें कपल आएगा, इसको आप लोग पढ़ेंगे। फिर जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर कोप्लेनर फोर्स, जब कोप्लेनर फोर्स लगे उस समय आप लोग साम्यक बल मतलब कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे फोर्स को, उसको पढ़ेंगे आप लोग मोमेंट वाले चैप्टर में। फिर इसमें है पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बाय मोमेंट, मोमेंट के द्वारा जो रिजल्टेंट की स्थिति होती कैसी होती है उसको पढ़ेंगे। और इसी बेस पे आपका एक न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से आपका पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल आप लोग ज़रूर लगाइएगा और थियरी तो बताएंगे ही। चैप्टर नंबर 4 आपका आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है इसका पूरा, आप जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा सबसे पहले आप लोग उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे, टाइप्स क्या है, फिर फोर्स फ्रिक्शन क्या है इसको पढ़ेंगे। फिर इसमें आपके स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और कोन ऑफ फ्रिक्शन, यानी ये सब जो टॉपिक हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दो मतलब कोई एक क्वेश्चन दे देगा, उन सब में दे देगा कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, तो इन सबको जरूर पढ़िएगा, फिगर सहित आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे है इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लेइंग ऑन, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो, ओके, और इंक्लाइंड प्लेन पे हो कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसका क्या क्या फ्रिक्शन होगा, क्या फोर्स लगेगा, इस सबको भी बताना रहेगा। फिर इसी प्रकार से इसमें भी है इंक्लाइंड और कुछ एंगल पे बताना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 5 आपका आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र, इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको, इसका पूरा कॉन्सेप्ट डेफिनेशन है और किस किस बॉडी का आपको पढ़ना है। सिमेट्रिकल सॉलिड बॉडी के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और कुछ नहीं। और किसके लिए है इसमें, देखिए सबका केवल लैमिना यूजिंग मेथड बस सबका पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा आपको डेरिवेशन इसमें नहीं करना है। और स्पेशली कोन, सिलेंडर, हेमिस्फेयर और स्फीयर के लिए आपको इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा, ओके। तो इस प्रकार से देखिए इस चैप्टर में भी आपको यहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। उसके बाद और आगे चलेंगे 6 चैप्टर, तो इसमें आपका सिंपल मशीन है, तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पूरा जो भी है आपके सामने पूरा सिलेबस है, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। डिफिनीशन ऑफ इफर्ट है, इन सब ये जो छोटे छोटे इसमें रूल्स हैं, लॉ ऑफ मशीन है, ये सब बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपको आसानी से समझ में आएगा। सिंपल और कंपाउंड मशीन क्या होते हैं इनका एग्जाम्पल आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद सिस्टम ऑफ पुली, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुली पढ़ लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है और ये सब आपको पढ़ाया भी जाएगा, बस आप लोग सहयोग करेंगे तो आपको पूरा सपोर्ट हम जरूर देंगे। इसमें कुछ और हैं, स्क्रू जैक हो गया, पुली ब्लॉक हो गया, व्हील एंड एक्सल हो गया, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली हो गया, वर्म एंड वर्म व्हील, सिंगल डबल, जो भी क्रैब हैं, रैक एंड पिनियन, सब आपको पूरा डेरिवेशन सहित बताया जाएगा, फिगर सहित बताया जाएगा। और इसी के बेस पे जो 6.6 है, जो 6.6 यहाँ लिखा गया है, इसी के बेस पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइस ये था आपका टोटल सिलेबस, कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो यहाँ पर हैं, इन सबको आप लोग देख लीजिएगा। और ये था आपका पूरा सिलेबस। और हाँ, बुक की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम आईडी है AKC टेक्निकल क्लासेज। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग ज्वाइन होकर सभी बुक अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर बात करें मैथ की, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड का एक एक चैप्टर का पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है चैनल पे, तो आप लोग जाकर चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट में। डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर मैथ नेम से एक मैथ की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के एक एक क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन बताया गया है। और जो भी आपको नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछिएगा, ओके। और हाँ, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा।